हेलो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं इंदौर से, बल्कि ये कहा जाए खूबसूरत शहर इंदौर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं वापसी के लिए। और हम यहाँ से जाएंगे भीलवाड़ा, जो कि राजस्थान में है। और राजस्थान मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ और उसमें है वो। यहाँ से भीलवाड़ा करीब 550 किलोमीटर की दूरी है और हमें देखना है कि ये दूरी हम कितनी देर में तय कर। सुबह का वक्त है और अभी भी बाहर काफी अंधेरा है। डीजल डलाएंगे गाड़ी में। गाड़ी भी भूखी हुई है और खाना मांग रही है। गाड़ी को खाना खिला दिया। अब हम चल रहे हैं और यहाँ से फिर हम आगे की यात्रा करते हैं। अब यहाँ से हम हमारे फ्रेंड जो इंदौर में उनसे मिलेंगे, उनको गुड बाय बोलेंगे। उसके बाद इंदौर से जाएंगे। बेसिकली जाने की प्रॉब्लम है, जाते में रास्ते में उनको हेलो बोल के और निकल जाएंगे। उनके दो बच्चे हैं, वो मेरे साथ जाएंगे उज्जैन तक। थोड़ा सामान भी मैंने कहा ठीक है, मेरे साथ ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर जाऊंगा, दो बच्चों को खोलूंगा और उसके बाद फिर फाइनली उज्जैन के लिए प्रस्थान हो जाएगा। अभी हम इंदौर में ही घूम रहे हैं और काफी घना अंधेरा है। ट्रैफिक लगभग ना के बराबर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतने सवेरे इसको जरूरत नहीं होती, वो अननेसेसरी को क्यों नहीं है। और हम ले करके बच्चों को साथ में ले करके और फाइनली हम उज्जैन के लिए जा रहे हैं। ये सारा इंदौर है, क्योंकि इंदौर भी काफी बड़ा शहर है, तो वो इतनी जल्दी तो इंदौर से बाहर निकल नहीं सकते आप। तो आज हम चलते हैं। इंदौर से भीलवाड़ा, उज्जैन, नागदा, जावरा, मंदसौर, नीमच, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ होते हुए जाएंगे। सुबह का वक्त है, तो देखते हैं कि हम ये दूरी कितनी देर में तय कर लेते हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले उज्जैन के बारे में बात करते हैं। राजा विक्रमादित्य का शहर उज्जैन आज के मध्य प्रदेश का एक बड़ा और 5वें नंबर का शहर है। ये मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आता है। समुद्र तट से करीब 1621 फीट ऊंचाई पर स्थित है। जनसंख्या करीब 5.25 लाख है। क्षेत्रफल 745 स्क्वायर किलोमीटर है। उज्जैन शहर के केंद्र में बना बाबा महाकाल का भव्य मंदिर है, जो ज्योतिर्लिंग भी है। यहाँ हर 12वें साल पर कुंभ आयोजित होता है। यहाँ लोकल भाषा में लोकल लोग सिंहस्थ पर्व भी कहते हैं। पुराना शहर पिपरा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। 600 साल ईसा पूर्व में यह राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का गढ़ था और 19वीं शताब्दी तक यह इसी तरह गढ़ बना रहा। उसके बाद होलकर से तीसरे युद्ध में अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी जॉन मेलकम ने इंदौर को व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र बनाया, क्योंकि उज्जैन के व्यापारी अंग्रेजों के खिलाफ थे। यह अवंती राज्य की राजधानी था। उज्जैन का प्राचीन शहर ग्रह कालिका मंदिर के पास था। ये शहर 12 मीटर ऊंची मिट्टी के बुर्ज से घिरा हुआ था। इस प्रकार के निर्माण 6 से 4 शताब्दी ईसा पूर्व में किए जाते। हैहर वंश
ने भी यहाँ राज किया था। यहाँ महाकालेश्वर का मंदिर, हरसिद्धि माता का मंदिर, काल भैरव मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर, बड़े गणेश, चिंतामन गणेश, मंगलनाथ, नवग्रह मंदिर इत्यादि देखने योग्य। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने इसी मंदिर में, इसी उज्जैनी में नवग्रह को साधा था, जो नवग्रह के मंदिर आज है। मंगलनाथ मंदिर के स्थान पर ऐसा माना जाता है कि मंगल का जन्म हुआ था, जो बाद में अपनी माता पृथ्वी से कुपित होकर चले गए थे और मंगल ग्रह स्थापित किया था। मंगल ग्रह के दोष निवारण हेतु यह एक बड़ा केंद्र है। ये सुविधा यहाँ पर ऑनलाइन भी है। जयपुर में महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ जंतर मंतर का निर्माण कराया। 18वीं शताब्दी में यह सिंधिया घराने की राजधानी रही। बाद में उन्होंने उज्जैन से राजधानी ग्वालियर बदल ली और उज्जैन के लिए सिंधिया और होलकर के बीच युद्ध होते रहे। अंत में यह अंग्रेजों के अधीन हो गया। यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब है। नियरेस्ट जो हवाई अड्डा है वो इंदौर है। यहाँ अपना रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड भी है। इंदौर से, उज्जैन से आगे आकर के हम नागदा में आए। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ही है यह भी स्थित। यह एक औद्योगिक शहर है। नागदा चंबल रिवर के किनारे पर बसा हुआ शहर है। ये रेल यातायात से दिल्ली और बॉम्बे के रास्ते में पड़ता है और रेल यातायात से दिल्ली और बॉम्बे दोनों से ही 694 किलोमीटर यानी 694 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। या यूँ कहा जाए कि दिल्ली और बॉम्बे से ट्रेन से आप जा रहे हैं तो नागदा एकदम बीच में पड़ता है दोनों के। नागदा से आगे आकर हम अब जावरा में एंटर कर गए। जावरा भी मालवा, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में आता है और रतलाम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये रतलाम और मंदसौर के बीच यह स्थित है। यह रतलाम रेलवे स्टेशन से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। स्वतंत्रता पूर्व यह एक रियासत थी। मुहर्रम के शौक में पूरे विश्व से हजारों लोग हुसैन टेकरी की मजार पर आते हैं। जैन मुनि राजेंद्र सूरी ने यहाँ तपस्या की थी और इसके के कारण यहाँ जैन भी काफी आते हैं अपने उस जो राजेंद्र सूरी जी ने यहाँ तपस्या की थी उस स्थान को देखने के लिए। हुसैन टेकरी की मजार यहाँ के अंतिम शासक नवाब इफ्तिकार अली खान ने बनवाई थी। इस मजार की यह विशेषता है कि इसमें किसी को भी दफन नहीं किया है। हुआ ये था कि नवाब साहब की जो महक रानी थी, उन्होंने उनको एक दिन बताया कि रात में उन्होंने एक सपना देखा है कि 2 घुड़सवार आए हैं जो कि हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन की तरह थे। उसकी इस बात से प्रभावित होकर के नवाब साहब ने यहाँ मजार बनवा दी और इसी मजार के पास में नवाब साहब की भी मजार है। ये मजार इस बात के लिए प्रसिद्ध है, यदि किसी को असाध्य रोग हो जाए, मतलब कि ऐसी कोई बीमारी हो जाए जो ठीक न हो रही हो, तो यदि वो यहाँ पर आकर के मजार के दर्शन करता है और मानता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। इस वजह से यहाँ पर हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं और मुहर्रम के वक्त यहाँ लाखों की भीड़ होती है। मंदसौर एक शहर है जो कि मंदसौर जिले में आता है और मंदसौर जिले का हेडक्वार्टर भी है। करीब 50 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ शहर है। जनसंख्या करीब 1.5 लाख है और यह मेवाड़ और मालवा के बॉर्डर पर स्थित है। यहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर है और एक मान्यता के अनुसार रावण का ससुराल भी यही था, मतलब कि मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी यही की थी। अफीम उत्पादन के लिए भी यह जगह काफी प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में 2 गांव होते थे,
मड़ और सौर जिन्हें मिलाकर ये शहर बना, इसी वजह से इसका नाम मंदसौर पड़ा। इसे दक्षपुरा भी कहते हैं। एक मान्यता के अनुसार मंदोदरी यहीं की थी, तो यहाँ के लोग रावण दहन में हिस्सा नहीं लेते। कानपुरा में रावण की एक 10 सर वाली बैठी हुई प्रतिमा है, 35 फीट ऊंची है। यहाँ पशुपतिनाथ का मंदिर, रावण की प्रतिमा, गांधी प्रताप सेंचुरी इत्यादि देखने लायक है। इसमें पशुपतिनाथ का मंदिर रात में बहुत सुंदर लगता है। चंबल नदी पर बनाए गए पहले 4 बांधों में से एक है गांधी सागर बांध। ये करीब 64 मीटर ऊंचा है और कुल क्षमता इसकी 6920 6920 मिलियन क्यूबिक मीटर की है। इसका कैचमेंट एरिया, इस बांध का कैचमेंट एरिया 22,584 वर्ग किलोमीटर का है। 1960 में ये बांध बनकर तैयार हुआ था। शरारत करने को ललचाए रे मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। मध्य प्रदेश के ही मालवा क्षेत्र में स्थित यह मालवा और मेवाड़ के बॉर्डर पर नीमच शहर है। ये शहर पहले मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में आता था, लेकिन फिर 30 जून 1998 30 जून 1998 में यह जिला बनाया गया। 40 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह शहर समुद्र तट से करीब 1483 फीट ऊंचाई पर है। यहाँ किलेश्वर महादेव मंदिर, सुगानंद जी आश्रम, नवातोराव मंदिर, गांधी सागर सेंचुरी, मालवा डैम, भदवा माता मंदिर, अंतरी माता मंदिर प्रमुख दर्शनीय स्थल है। नीमच का नाम नीमच कैसे पड़ा, इसमें भी कई भ्रांतियां हैं, कई कथन है। एक मत के अनुसार यहाँ पे पहले बहुत सारे नीम के पेड़ होते थे, इस वजह से इसका नाम नीमच पड़ा। अन्य मान्यता के अनुसार यहाँ पे पहले मीणा जाति के लोग रहते थे, जिसकी वजह से इसका नाम नीमच हुआ, जो कि बाद में नीमच से बिगड़ते बिगड़ते नीमच हो गया। तीसरे मान्यता के अनुसार नीमच जो है वो एक एब्रिविएशन है महू की तरह। वो नॉर्थ इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर का एब्रिविएशन। 1857 की क्रांति में भी नीमच का काफी योगदान रहा है, कि बहुत उथल पुथल रही तब, और बाद में ये अंग्रेजों के से आजाद भी हुआ उस वक्त। अब हम मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंटर कर गए हैं। अजमेर रतलाम रेलवे रूट पर स्थित एक टाउन है राजस्थान का, जो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आता है और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये है निम्बाहेड़ा। इस टाउन का नाम निम्बाहेड़ा है। अब इसके बाद हम निम्बाहेड़ा के बाद हम एंटर कर जाएंगे चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आता है, जो मेवाड़ और मालवा के बॉर्डर पर है। चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। इसका एरिया करीब 41 स्क्वायर किलोमीटर है और समुद्र तट से ऊंचाई करीब 1295 फीट है। बैराज और गंभीरी नदी के तट पर स्थित एक समय राजपूताना के मेवाड़ की राजधानी था। ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट भारत और एशिया का सबसे बड़ा किला है, पर मुख्य रूप से 3 बार आक्रमण हुआ। पहली बार 1303 में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, फिर 1535 में गुजरात के बहादुर शाह द्वारा और अंत में 1568 में दिल्ली के शासक अकबर के द्वारा। चित्तौड़गढ़ मीराबाई और पन्नादाई की वजह से भी काफी प्रसिद्ध है। यूं तो चित्तौड़गढ़ का अपना एक अलग इतिहास है, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख नाम है महाराणा प्रताप का, जिनकी वीरता ने इस किले को 4 चांद लगा दिए।
भी राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र का शहर है और इसको टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। का एरिया करीब 69 स्क्वायर किलोमीटर है। समुद्र तट से ऊंचाई 1381। यह उत्तर में अजमेर और चित्तौड़गढ़ से, दक्षिण में उदयपुर के बीच में स्थित है। 850 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स हैं। यहाँ पर यह NH-48 पर स्थित है। यहाँ का निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर का डबोक है, जो कि यहाँ से 165 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज दोनों हैं। भीलवाड़ा फैट पेंटिंग्स के लिए मशहूर है, जो कि ट्रेडिशनल स्टोरी होती है राजस्थान की और उन्हें कपड़ों पर पेंट करके बनाया जाता है और वो बहुत खूबसूरत होती है। इसके अलावा बंदौर फोर्ट, बदनौर फोर्ट, हरनी माता मंदिर, स्मृति वन, मानसरोवर लेक, जोगनिया माता मंदिर, कयारा के बालाजी, सांगानेर फोर्ट और मेजा डैम एंड उड़ान छतरी दर्शनीय स्थल है भीलवाड़ा के। थोड़ा नीमच के बारे में फ्रेंड्स और बात करते हैं। नीमच इंडियन आर्मी रेजिमेंट का स्टेशन हुआ करता था। यहाँ पर जो मुख्य आर्मी आती थी, आर्मी की बटालियन आती थी, वो थी बॉम्बे आर्मी की 2nd बॉम्बे लाइट कैवलरी, 3rd बॉम्बे लाइट कैवलरी, 23rd बॉम्बे नेटिव लाइट इन्फेंट्री, बंगाल आर्मी 37th रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 49th रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री एंड 72 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यहाँ 26 और 48 फील्ड आर्टिलरी बैटरीज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया का भी स्टेशन था। इतना मेरे को जो थोड़ा बहुत पता था वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ये आपसे बार बार मिलती है। और बेशक कमेंट में आप अपने कमेंट डालिए। उन कमेंट्स के माध्यम से मेरे को पता पड़ेगा कि मेरे को क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं। आप अपने कमेंट जरूर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अब आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं जब किसी नई यात्रा पे, नए वीडियो में। जय हिंद। मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपसे बार बार मेरी यही रिक्वेस्ट है।